बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ डॉक्टर सादिया निसार अहमद। आज का हमारा टॉपिक है एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन, और हम इस टॉपिक के अंडर आने वाली तमाम होम्योपैथिक अद्वियात को डिस्कस करेंगे कि कौन सी ऐसी होम्योपैथिक अद्वियात हैं जो कि एंग्जाइटी और डिप्रेशन को क्योर करने में मददगार साबित होती हैं। अब हम बात करते हैं डिप्रेशन की। ये एक मूड डिसऑर्डर है जिसमें पेशेंट परसिस्टेंटली दुखी रहता है और अपनी रोज़मर्रा एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट ख़त्म कर देता है। लेकिन ऐसा अक्सर लोगों के साथ अक्सर औक़ात होता है। अब इस मूड डिसऑर्डर और डिप्रेशन में डिफरेंस क्या है, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। इसमें डिफरेंस ये है कि दुख, नाकामी, नाउमीदी रूटीन लाइफ में बढ़ती चली जाती है और एवरीडे एक्टिविटी में खलल डालती है। इसके लिए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट किस तरह का है और वो कितना इफ़ेक्टिव है, तो ये भी सवाल पैदा होता है और आप सबके यकीनन ज़हन में आता होगा। होम्योपैथिक में डिप्रेशन का इलाज बहुत इफ़ेक्टिव है और ये बहुत डीप लेवल पर मरीज़ को हेल्प आउट करता है। दवा की मिकदार ग्रेजुअली डिप्रेशन की स्टेट ऑफ माइंड को रिड्यूस करती है और मुकम्मल तौर पर शफा याब करती है। अब हम होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करेंगे कि कौन सी ऐसी अद्वियात हैं जो डिप्रेशन को ख़त्म करती हैं। एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन के होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले जिस मेडिसिन का नाम जहन में आता है और जो सबसे ज़्यादा अच्छे क्लिनिकल रिजल्ट्स देती है उसका नाम है इग्नेशिया अमारा। अगर इसको फर्स्ट मेडिसिन टू ट्रीट डिप्रेशन कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ये एक्यूट कंडीशंस की दवा भी है और क्रॉनिक स्टेजेस में भी बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन इसकी पोटेंसी को कुछ चेंज करने की ज़रूरत होती है जिसको के अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमें चेंज करना होता है। इग्नेशिया में जो मरीज़ में सिम्टम्स होते हैं अगर हम उनको देखें तो इसमें वीपिंग स्पेल्स होते हैं। मरीज़ एकदम से रोना शुरू कर देता है और एक यकायक ही उसे हंसी आना शुरू हो जाती है, या कभी उसका मूड बहुत अच्छा होता है तो कभी बहुत ज़्यादा सैड। अपने आप को आइसोलेट कर लेता है और सोशल एंगेजमेंट से घबराता है। गहरी सोच का शिकार हो जाता है जो कि सैडनेस की और उसकी परेशानी की वजह बनती है, और हर वक्त इरिटेबल रहता है, हर वक्त चिड़चिड़ापन, बेजारी, हर बात पर आवाज़ार बेजार। इसका दिमाग डल हो जाता है और मेमोरी बहुत वीक हो जाती है। अगर इसके मरीज़ को ये कहा जाए कि ये पल में तोला और पल में माशा है तो ये कहावत गलत नहीं होगी। इग्नेशिया अमारा बाइपोलर डिसऑर्डर्स की एक बेहतरीन दवा है और अगर इसे बाइपोलर डिसऑर्डर्स में इस्तेमाल करवाया जाए तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है। जिस तरह के आप सब जानते होंगे कि ऑर्थोडॉक्स मेडिसिन में जब एंग्जाइटी डिप्रेशन का ट्रीटमेंट किया जाता है तो उसमें बहुत सी ऐसी अद्वियात दी जाती हैं जो कि सुकून आवर होती हैं जिससे मरीज़ सो जाता है। लेकिन होम्योपैथिक अद्वियात का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें मरीज़ के दिमाग को ज़हनी तौर पर ये और उसको ज़हनी तौर पर इतना रिलैक्स कर दिया जाता है कि उसके अंदर से ये तमाम अलामात ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं और वो नॉर्मल एक ज़िंदगी की तरफ आ जाता है। दूसरे नंबर पर होम्योपैथिक की मेडिसिन है नेट्रम्योर। नेट्रम्योर एंग्जाइटी डिप्रेशन की एक बेहतरीन दवा है, लेकिन ये क्रॉनिक स्टेजेस पर बहुत अच्छा काम करती है। इसका मरीज़ भी दुख, गम, परेशानी का शिकार रहता है और साथ ही साथ इसमें भी रोने की टेंडेंसी होती है। नेट्रम्योर के मरीज़ को ख्याल और मोहब्बत पसंद नहीं आती। वो कंसोलेशन को पसंद नहीं करता, बहुत जल्द ऑफेंड हो जाता है। और वो लोग जो कि मोहब्बत में धोखा खा चुके हों और उस धोखे के साथ वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हों और दिमागी तौर पे परेशान और हर वक्त लोगों से बेजार रहते हों और उनमें एक उनके रवैये में एक इरिटेशन हो, ऐसे लोगों के लिए नेट्रम्योर एवरी फोर्टनाइट अगर हम 1 एम में दें तो बहुत अच्छा काम करती है। इसके बाद तीसरे नंबर पर एक मेडिसिन आती है, उसका नाम है कैलियम फॉस्फोरिकम। इसका मरीज़ भी स्ट्रेस, नेगेटिव थॉट्स से भरा हुआ होता है। ऑल द टाइम वो ज़हनी तौर पे परेशान और मनफी सोचों में गुम रहता है। मेंटली और फिज़िकली एग्जॉस्ट हो जाता है
اور اس میں بھی اسپیلز آف ویپنگ جو ہیں وہ بہت ہوتے ہیں۔ ہر گھڑی اس کا رونے کا جو رجحان ہے، اس کی طبیعت میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ اگر وہ 1 گھنٹہ رو رہا ہے تو 2 گھنٹے ہنسے گا اور پھر اس کے بعد 3 گھنٹے روئے گا۔ اس طرح کی سچویشنز کا وہ شکار رہتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ انسومنیا کا مریض بھی ہو جاتا ہے، یعنی اس میں نیند کی بے حد کمی ہو جاتی ہے۔ کیلی فاس ذہنی طور پہ مریض کو بہت زیادہ تسلی دیتی ہے اور ذہنی طور پہ مریض کو ایکٹیو بھی بناتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اس میں جو انتہائی اس کی ویک میموری ہے اس کو بھی بہتر کرتی ہے اور اسے زندگی کی طرف لوٹانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔